हाँ, अब कल पढ़ा था रूपक अलंकार, अब आज पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कल्पना। यह जनु, मनु, जानहु, मानहु आदि वाचक शब्दों से प्रकट होता है। इसका उदाहरण है मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहियधर समरूढ़ी लसत निशान। ये इसका उदाहरण है। अब इसके बाद इसका स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत उदाहरण बिहारी जी के भक्ति रस एवं श्रृंगार रस शीर्षक से उद्धृत है। इसमें भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है और मुख्य द्वार अर्थात कान पर मछली के आकार के कुंडल उसकी विजय पताका के प्रतीक के रूप में फहरा रहे हैं। इस उदाहरण में मनोवाचक शब्द आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अब इसके बाद है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में इतनी समानता हो कि अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या अन्य कोई, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अथवा जहाँ ऐसा वर्णन हो कि उपमेय व उपमान दोनों में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाए कि उपमेय वास्तव में उपमेय है अथवा उपमान, वहाँ संदेह अलंकार होता है। कै, कैंधो तथा अथवा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है कैंधो व्योम बीतिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उखारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुति कृसानु सरी भारी है। इसका स्पष्टीकरण है तुलसीदास जी ने लंका दहन में अपनी अनिश्चयात्मक स्थिति को प्रकट किया है। हनुमान जी की पूंछ को देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। हनुमान जी की पूंछ है या किसी वीर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली है अथवा इंद्र धनुष का उदय हुआ है या बिजलियां चमकने लगी हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में संदेह होने के कारण संदेह अलंकार है। ठीक है। अब इसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी वस्तु उपमेय में अन्य वस्तु उपमान का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए कि और ऐसा प्रतीत होने लगे कि अवास्तविक वस्तु उपमान ही है जबकि वास्तव में वह वस्तु होती नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर उदाहरण है वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। इसका स्पष्टीकरण है प्रस्तुत उदाहरण सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। इसमें गंगा के ऊपर उड़ते हुए चकवा पक्षी को देखकर कवि ने सोचा कि क्या यह उड़ता हुआ व्याकुल चकवा पक्षी गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे चकवी समझकर अपनी विरह वेदना मिटाने तथा उससे मिलने के लिए उड़ा जा रहा है। छाया की कोकी को वास्तविक समझकर चकवा के उड़ने में भ्रांतिमान अलंकार है। थैंक यू बच्चों।